इंडियन हज मिशन मक्का मीडिया सेंटर से मैं सलाहुद्दीन हाजिर हूँ आज की ख़ास खबरों के साथ। हुज्जाज इकराम की मुल्क वापसी जारी। कल मज़ीद 11 फ़्लाइट्स जद्दा से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात के लिए रवाना होंगी। मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए भी कल 1150 हुज्जाज इकराम का एक और काफ़िला रवाना होगा। जिन हुज्जाज इकराम की रवानगी का वक्त पूरा हो गया है उन्हें रवानगी से 24 से 30 घंटे पहले रिमोट चेक इन के ज़रिए बिल्डिंग में ही वज़न कराकर डिपार्चर सेल के ज़रिए एयरपोर्ट के लिए रवाना करने का इंतज़ाम इस साल से शुरू किया गया है ताकि हुज्जाज इकराम को एयरपोर्ट पर किसी तरह की दुश्वारी पेश न आए। आइए इस पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नाज़रीन इकराम, डिपार्चर बैगेज सेल से आज हम यहाँ के AHO इसरार अहमद साहब से मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि हुज्जाज इकराम की रवानगी से पहले उनके बैगेजेस को किस तरह से पहले से लेके उनकी सहूलियत के लिए 24 से 30 घंटा पहले चेक इन के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाता है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आप बताइए साहब कि किस तरह से हुज्जाज इकराम के लिए ये जो सहूलियत फराहम की गई है ये कैसे काम होता है और क्या इसकी डिटेल से थोड़ा नाज़रीन के लिए बताएँ। ये हम लोग का जो सेक्शन है डिपार्चर बैगेज सेल, ये इस साल बनाया गया है। इसमें क्या है कि हाजियों का सामान पिछले साल तक हाजी अपने साथ ले जाते थे, तो हाजियों को बहुत दुश्वारी भी कभी कभी आ जाती थी। लेकिन इस साल से क्या है कि हाजी का जो सामान है वो 2 बैगेज तक और पहले से ही चला जाएगा, एयरपोर्ट पे चला जाएगा। एक कंपनी ले जाएगी, उसमें 45 kg में ये है कि 2 बैग रहेंगे जिसमें एक का वज़न 23 किलो से ज़्यादा ना हो और दूसरा का वज़न जो है 22 किलो से ज़्यादा ना हो। उसके अलावा जमजम रहेगा और उनके अलावा कैरी बैग रहेगा। तो इस पे फ़ायदा ये हो गया है कि जो एयरपोर्ट पे पिछले सालों में टाइम लगता था तो इस साल इंशाल्लाह वो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले ही सामान उनका एयरपोर्ट पे चला जाएगा और हाजी अपना हैंड बैग लेकर के जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत आसानी रहेगी, उनको कम दुश्वारी होगी, दुश्वारी कम होगी बहुत इंशाल्लाह। बाकी हमारे नसीर साहब बताएंगे। थोड़ा आप तफसील से बताइए कि किस तरह से क्या क्या सहूलियात इसमें फराहम की जा रही हैं हुज्जाज इकराम के लिए और ये काम कैसे सेक्शन करता है, कौन कौन सी एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा है कि जैसा कि हमारे HO साहब ने बताया कि हाजियों को एक हाजी कुल 45 किलो अपने साथ वज़न ले जा सकता है और वो जो 45 किलो है वो 2 बैग की शक्ल में होना चाहिए। एक बैग 23 किलो का, दूसरा 22 किलो का हो। उसके अलावा हाजी 10 लीटर जमजम उसके साथ जाएगा और ये 3 सामान जो है जमजम का तो इस बार शायद ऐसा है कि वो इंडिया में एयरपोर्ट पे ही दिया जाएगा, ऐसा मैंने सुना था। हाजी को शायद 10 किलो सिर्फ जो हैंड लगेज है जी जमजम जो है हाजियों को अपने साथ नहीं ले जाना है। 10 लीटर जमजम जो है वो उनको एयरपोर्ट पर मिल जाएगा जी। तो ये 2 सामान बिल्डिंग से एजेंसी वाले आकर फ़्लाइट छूटने से लगभग 24 से 30 घंटा पहले उनकी बिल्डिंग से ले जाएंगे और एयरपोर्ट पे उनका सामान पहले ही पहुंच चुका होगा, फ़्लाइट में लोड हो चुका होगा। बाद में हाजी अपने साथ सिर्फ हैंड बैग लेके, हैंड बैग का वज़न उनको 10 किलो तक रखना है, वो 10 किलो वज़न का हैंड बैग लेकर वो कंफर्टेबल सफ़र कर सकते हैं। और एयरपोर्ट पे जो लंबे बहुत देर तक रुकना पड़ता था, परेशानी होती थी और एक्सेस लगेज में भी उनको प्रॉब्लम आता था, ये तमाम परेशानियों से वो बच सकते हैं। अच्छा, टैग वगैरह जो लगना है वो यही उनके मुकाम पे ही सब फॉर्मेलिटीज हो जाती है? जी उनके तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं क्या एयरलाइंस के? जी ये जो एजेंसी जा रही है इसमें बिल्डिंग में जो एजेंसी जा रही है उसमें सामान उठाने वाले भी हैं और GSA के स्टाफ, GSA का स्टाफ भी है, वो वहीं उनको टैग देता है, सामान में टैग लग जाता है और टैग के साथ हाजी को उस सामान की रसीद भी मिलती है। रसीद भी मिलती है? हाँ जी, नंबर डला होता है, उसके अंदर नंबर डला होता है। उसमें हाजियों को फ़ायदा ये है कि हर हाजी का कम से कम वो जो 2 अदद सामान है वो इंशाल्लाह उनकी फ़्लाइट में ही जाएगा और जमजम भी उनकी फ़्लाइट में ही जाएगा और जो हैंड बैग है वो तो सीट पर उनके साथ जाता ही है। तो जब वो अपने डेस्टिनेशन पर उतरेंगे तो इंशाल्लाह उनका 2 अदद सामान और जमजम उनको फ़ौरन मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या उनको प्रोवाइड करा रहे हैं आप हुज्जाज इकराम को अपनी तरफ से, जैसे बैगेजेस के लिए, पैकिंग के लिए? और मैं बता रहा हूँ इसमें जो पहले आपने सवाल किया था उसमें एक चीज़ बतानी रह गई कि पिछले साल तक हुज्जाज इकराम को उनका जो सामान चेक इन में एयरपोर्ट पे चला जाता था
उनको कोई रसीद नहीं मिलती, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था कि हमने 2 अदद सामान दिया है कि 3 अदद सामान दिया। और खुदा न खास्ता वहाँ एयरपोर्ट पर अपने इंडिया में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अगर उनको उनका सामान नहीं मिलता था तो उनके लिए बहुत परेशानी होती थी और वो बार बार एयरपोर्ट का चक्कर, मान लीजिए अभी कोई दिल्ली एयरपोर्ट पे सामान आने वाला है और दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर अगर उसका घर है तो उसके पास पहली चीज़ तो कोई रसीद नहीं होती थी कि वो अपना सामान ढूंढने के लिए क्लेम कर सके और उसको हर 2-4 दिन में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर सफ़र करके एयरपोर्ट पे आकर चेक करना पड़ता था। तो इस मतलब ये जो स्कीम है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिल्डिंग में सामान पे टैग लग रहा है जो पिछले साल तक एयरपोर्ट पे लगता था और बिल्डिंग में ही हाजी को उसके सामान की रसीद में उसका वजन भी वहीं कर लेते हैं, उसका वही वजन भी होता है, बताया 22 किलो 23 किलो, जी जी, उसको डिवाइड यहीं कर लेते हैं, उसी एतबार से पैक किया जाता है जी। उसी एतबार से हाजी जो है वो अपना सामान तैयार रखे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग लगभग पिछले 1 महीने से 15 अक्टूबर से बिल्डिंग में जाकर हाजियों को ये चीज़ समझा रहे हैं कि ये इस तरीके से आपको सामान तैयार रखना है जी। और तकरीबन सभी हाजी जो है उस चीज़ को समझ चुके हैं। अच्छा। और जब एजेंसी वाली पब्लिसिटी पहले हो चुकी है, मेगाफोन से उसकी पब्लिसिटी की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जब एजेंसी वाले पहुँचते हैं तो हाजियों का सामान तैयार रहता है। हमने हाजियों की सहूलत के लिए, जैसे हाजियों ने ये पूछा था कि हम 23 किलो 22 किलो वज़न हम किस तरह करेंगे, तो जो उनके करीब की ब्रांचेज़ है, ब्रांचेज़ में वेइंग मशीन भी रख दी गई थी हर ब्रांचेज़ में, तो उससे भी उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। और अगर किसी हाजी को ये प्रॉब्लम हुआ कि भाई हमारा सामान 2 अदद में नहीं 3 अदद में है तो उसको 2 बैग को एक उसमें करने के लिए बोरी जी जी हम लोगों ने बोरी प्रोवाइड की है। ये जो है ये बोरी है, ये इस तरीके से इसलिए हुए हैं। इसमें छोटे अदद को एक किया जा सकता है, दो छोटे अदद को एक साथ करने के लिए ये है। इसमें चेन है, हैंडल है जी और मजबूत भी है और हाँ, मजबूत जी जी। इसी तरह की और पॉलीथीन बैग है, नायलॉन की रस्सी है और जो दूसरे सामान बांधने के लिए या सामान बांधने के लिए अगर कुछ ज़रूरत लगती हो जी, सुई सुआ वगैरह, वो सारी चीज़ें भी एजेंसी वालों के साथ में रहती हैं। और अगर किसी के सामान जैसा चाहिए एयरलाइंस वालों को वैसा अगर नहीं पैक हुआ है तो उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं और फ़ौरन उसको वो करके सामान भिजवाया जाता है। उसके अलावा ये भी है कि अगर कोई हाजी ये चाहे कि भाई 45 किलो तक तो सामान आप ले जा रहे हैं लेकिन उसके अलावा अगर सामान हमारा है तो हम उसका क्या करें, तो उसके लिए हमने ये उन लोगों को बताया है कि 3 कार्गो वालों का रेट, मोहसिन कार्गो, तैयार कार्गो, ऐसे 3 कार्गो के रेट हम लोगों ने हर बिल्डिंग में लगा दिए हैं। फ़ोन नंबर और उनके स्टिकर पे फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, हाजी उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और कार्गो 45 किलो से एक्सेस जो भी उनका लगेज हो रहा है जी, वो कार्गो के ज़रिए भेज सकते हैं। वो अपनी बिल्डिंग से ही भेजने की सहूलत है। कार्गो वाले आएंगे अपनी बिल्डिंग से वो लगेज पिकअप करेंगे। 3 एजेंसियों के फ़ोन नंबर और रेट तो हम लोगों ने लगाए हैं। उसके अलावा भी हाजियों को ये बता दिया गया है कि अगर वो चाहें, इसके अलावा अगर कोई कार्गो वाला कम रेट में उनका सामान लेकर जा रहा है तो वो उससे भी भेज सकते हैं, उसमें कोई दुश्वारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने बहुत अच्छी बात दी। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ ही आज की खबरें ख़त्म होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।